जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। चलिए, आज मैं आपके साथ स्वर विज्ञान की एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ कि जिससे आपके डेफिनेटली जितनी भी मर्जी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो, ये आपकी एक वीक में दूर होने वाली है। और ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है। आपको ठीक से समझना है और ठीक से करना है। मैं कहती हूँ कि मैं गारंटी लेती हूँ कि एक वीक बाद आपको कोई ना कोई धन संबंधी ज़रूर गुड न्यूज़ आएगी, चाहे कैसी भी हो। तो पहले हमें समझना है कि किस तरह से करना है, फिर हमें ये रेमेडी करनी है। इससे पहले मैं रेमेडी बताऊँ, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि चलिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सबके साथ ये चीज़ें शेयर हो सके। तो जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने खुद पे भी बहुत आजमाई हुई है, लोगों पे भी बहुत आजमाई है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रेमेडी को आजमा लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रेमेडी कितनी पावरफुल है। तो करना क्या है, हमने फ्राइडे के दिन आपने, ये शुक्रवार की रेमेडी है जो आपको स्वर विज्ञान को साथ में मिला के करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुक्र वशीकरण किस तरह से किया जाता है, तो ये रेमेडी डेफिनेटली शुक्र वशीकरण करने के लिए है। यानी कि आप शुक्र को वश में कर लेते हो और आप समझ ही सकते हो कि शुक्र वश में हो जाए तो लग्जरी लाइफ आपके हाथों में आ जाती है। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वीक बाद आपके मिरेकल्स जो होंगे लाइफ में, वो तो आप समझ ही जाओगे। अब तक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तत्व ज्ञान ले रहे हैं, तो बहुत पावर आ गई है उनमें भाई मतलब अब तक वायु तत्व में पहुंच गए हैं और भी हम आगे वायु तत्व के बारे में जानेंगे। पर आज मैं आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, इतना प्यार सम्मान मुझे दे रहे हो, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दूँ कि आपको भी मतलब मज़ा आ जाए लाइफ जीने का। तो चलिए हम जानते हैं कि रेमेडी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको फ्राइडे का दिन वेट करना है। शुक्ल पक्ष हो तो बहुत ही मज़े की बात है, बल्कि शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि जब पूर्णमासी चल रही हो और शुक्ल पक्ष हो, उन दिनों आप ये रेमेडी कीजिए। और करना क्या है, आपने, शुक्र का रंग होता है ऑफ वाइट या फिर वाइट। आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं, ऑफ वाइट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। पेन आप इसमें यूज़ करेंगे रेड और पिंक, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑफ वाइट, पिंक प्रायोरिटी है, उसके बाद वाइट और रेड ऑप्शन है। मतलब आपको नहीं पिंक पेन मिल रहा तो आप ऑप्शनली रेड पेन भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। बट ये है कि पिंक और ऑफ वाइट में थोड़ा ना जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, फ्राइडे शुक्ल पक्ष हो, ठीक है। ये काम आपको शाम सूर्य ढलने के बाद करना है। आप इस काम को सोते टाइम करेंगे, यानी जब आप बिस्तर पे सोने जा रहे हो, सबसे पहले आप अपना चंद्र स्वर स्टार्ट करोगे, ठीक है। वैसे तो चंद्र स्वर ही बहुत सारे लोगों का स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो रात को लेफ़्ट साइड, मैंने उनको बोला हुआ है, तो सूर्य स्वर चला के सोते हैं। उससे पहले लेफ़्ट स्वर चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो स्टार्ट कर लीजिए। अब साथ ही आप अपना जल तत्व भी स्टार्ट करेंगे। अब जल तत्व कैसे स्टार्ट करना है आपको, और देखना कैसे है कि जल तत्व स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। आपको 16 उंगल पहले नापना है कि श्वास नीचे जा रही है कि नहीं। जैसे ये 4 फिंगर, ये हो गई 8, 12 एंड यहाँ पे हो गई 16। यहाँ की यहाँ तक आपको सांस आनी चाहिए। मैं आपको एक ईजी वे बताती हूँ कि आप सांस कैसे चेक कर सकते हो। तो ये करने से ना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बड़ा मतलब ट्रिकी काम बता रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि आपके श्वास तक कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी 4 फिंगर। ये पहले आपने चंद्र स्वर स्टार्ट किया, ठीक है। मेरा चंद्र ही चालू है, तो चलिए चंद्र स्वर से ही पकड़ लेते हैं। तो 4 उंगल चल रही है, यहाँ पे हो गई 8 उंगल। तो यहाँ पे अब हम चिन्ह पे देखेंगे चला के, चल रहा है, ठीक है। अब हम 16 उंगल पे जाएंगे, यहाँ पे ये हो गई आपकी 12 पे और ये 16 पे आ गई। तो यहाँ तक मतलब मेरी अभी 12 उंगल तक सांस है, यानी कि पृथ्वी तत्व तक। आपको कोशिश करना है कि सांस अपनी जल तत्व तक चलानी है। अब कैसे चलानी है ये भी मैं बताती हूँ।
आपको ये सूर्य स्वर कर लेना है बिल्कुल बंद, और तेजी से नाड़ी शोधन करना है। पहले हम धीरे से करेंगे, जैसे जैसे आप सांस लेंगे वैसे वैसी गति बढ़ती जाएगी। फिर थोड़ी देर के लिए आप बंद करेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं होल्ड कीजिए। उसके बाद तेजी से सांस छोड़िए, फिर लेंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर तेजी से छोड़ेंगे। अभी हम फिर से चेक करेंगे। इसी तरह पेपर आप पकड़ लीजिए, और यहाँ पे थी हमारी, देखिए पेपर हिल रहा है, इट मीन्स मेरा जल तत्व स्टार्ट हो गया है। मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है। मे भी आपको थोड़ा टाइम लगे, तो जैसे भी आपको मैंने सिखाया आपको जल तत्व स्टार्ट कर लेना है। अब जल तत्व भी चालू हो गया है, चंद्र स्वर भी चल रहा है, शुक्ल पक्ष भी है और रात भी है। तो ये आपका 100% मतलब स्वर स्टार्ट हो गया जो आपको चाहिए। अब आपने लिखना क्या है, आपने चंद्र स्वर को मतलब स्टार्ट किया। पहले पेन आप चंद्र स्वर से ही पकड़ेंगे, सांस गहरी लंबी खींचेंगे। पेपर, सॉरी मैं आपको पहले समझा दूँ, पेपर आपके प्लेन होना चाहिए, कोई लाइन वाइन नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लीजिए किस तरह की आपकी डायरी या पेपर होना चाहिए। कोई लाइन नहीं, बिल्कुल प्लेन। सबसे पहले आप ऊपर गणपति जी बनाएंगे, ठीक है। आप अगर लेफ्ट हैंड से बना सकते हो तो वेल एंड बेटर, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नहीं भी हो रहा तो फिर आप पहली लाइन आप जो खींचेंगे ना गणपति जी, वो गणेश बनाने की, तो आप गहरा लंबा श्वास खींचेंगे और पहली लाइन इससे खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड से बना लीजिए। अब आपने मंत्र जो लिखना है वो है ओम श्री ओम। ये मंत्र आपको रात को सोने से पहले लिखना है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप अपने ये बच्चों को लिख के, मतलब आप पहली लाइन लिख देते हो ना, तो उसके बाद आप अपने बच्चों को पकड़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे स्वर नहीं जान पाएंगे, आप उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगाओगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करवाइए उनको, ताकि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सके, कामयाबी हासिल कर सके, उनको कभी वो ना देखना पड़े ना कामयाबी को। तो अभी से थोड़ी थोड़ी उन्हें प्रैक्टिस कराइए, थोड़ा सा ना शौक़ डालिए उनको, गेम की तरह आप समझाइए कि तुम चंद्र स्वर स्टार्ट करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दूंगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हो, थोड़ा सा ग्रीडीपूना दिखा के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा उनको लालच चाहिए होता है, बट इन फ्यूचर आप उनके लिए बहुत भविष्य अच्छा तैयार कर रहे हो। तो चलिए ये तो होगी बच्चों की बात। अब मैं जो आपको मेन बात बता रही हूँ, बच्चों के जो जन्म कुंडलियाँ होती हैं ना, पेरेंट्स के साथ बहुत एनहांस होती हैं, क्योंकि उन कहते हैं ना कि बच्चों के साथ ही माता पिता का भविष्य जुड़ा होता है। बच्चे संस्कारी और अच्छे निकले तो माता पिता का जीवन सफल है। बच्चे आपको मतलब नालायक निकले तो आपका जीवन नरक है। आप कहोगे कि ऐसी संतान से तो ना ही होती, मतलब पूरे मोहल्ले में इसने अपनी नालायकी फैलाई हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे अपनी संतानों को कोसते हैं, बट चलिए मैं उनको भी सुधारने का बाद में कभी मौका बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप बच्चों को जो ये एक बार लिख के स्टार्ट करके उनको दे देना, तो आपकी लाइफ में पैसा, मैं कहती हूँ ऐसे खींचा चला आएगा ना कि आपको भी समझ नहीं आएगी कि मनी फ्लो आ कहाँ से रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी लाइफ में बढ़ जाएंगी। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस एकदम से ग्रो अप होना शुरू हो जाएगा, जॉब कर रहे हैं तो एकदम से प्रमोशन आ जाएगी, और कोई आप शॉप चला रहे हैं तो एकदम से क्लाइंट्स आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके बिज़नेस या आपकी शॉप को ग्रो अप करवाएगा। तो बहुत ही कारगर रेमेडी है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जल तत्व कैसे स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष देख लेना, आपको नहीं समझ में आता तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए कि शुक्ल पक्ष कब कब है और कब तक चल रहा है। तो नोटिस कीजिए, शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार के दिन, और रात के आप सोते हो जब तब करना है। और सबसे जो मैं लास्ट में आपको बताने जा रही हूँ ना, लिखने के बाद इसको साउथ ईस्ट में रख दीजिए। जहाँ आपका साउथ ईस्ट पड़ता है वहाँ पे आपने इस कॉपी को रख देना है। नेक्स्ट डे फिर आपने जल तत्व स्टार्ट करना है, और ये आपने लिखते रहना है। मतलब आपने लाइफ में एक फ्लो बना लेना है अपनी ज़िंदगी में। आप खाना रोज़ खाते हो, ठीक है, पानी रोज़ पीते हो, अपने ज़रूरी काम रोज़ करते हो, तो ये भी एक मनी फ्लो आपको रोज़ चाहिए। तो आपने बस स्टार्टअप कर लिया। अब आपने ये नहीं देखना अमावस कब है, पूर्णमासी कब है, कृष्ण पक्ष आ गया है। आपने स्टार्ट कर लिया है, और अब आप लगातार लिखेंगे। एक पेज आपने रोज़ लिखना है।
तो एक कॉपी तैयार रखिए। उसके बाद आप संभालते जाइए, ये किसी को देंगे नहीं आप, साउथ ईस्ट में रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कॉपी फिल होके भरती जाती है तो एक आप अलमीरा साउथ ईस्ट में लगा दीजिए, चाहे छोटी सी हो या फिर बनवा लीजिए, वहाँ पे एक बॉक्स लगवा लीजिए। ये कॉपी आप वहाँ रखेंगे और बेटर है एक पायराइटी भी ऊपर रख दीजिए। तो मैं कहती हूँ आपको लाइफ का मज़ा आ जाएगा। आप समझोगे कि मैं सोचता हूँ कि इधर से धन आए, तो आप मतलब ऐसे धन शुरू हो जाएगा आना। तो मैं आपको ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ। कल हम फिर तत्व ज्ञान के बारे में बात करेंगे, साथ साथ एक अच्छी अच्छी रेमेडी आपको दूंगी ताकि आपको लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल सके, आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर सको, कामयाबी अट्रैक्ट कर सको, दुनिया जीत सको, नेम एंड फेम बना सको। तो बहुत आनंद आएगा साथ में। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और मेरा परिवार भी बढ़ता रहे यूट्यूब का। मुझे भी खुशी हो भाई, मेरे भाई बहन और बढ़ रहे हैं, मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, रेमेडी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइएगा और ऐसी रेमेडीज़ आपको मिलती रहनी चाहिए तो यस लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।